ओके बच्चों, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुत छोटा सा चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरी आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है, सब कुछ एकदम फाइन है ना? ओके चलो गुड। ठीक है, तो इस चैप्टर से बच्चे एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता, मतलब 4 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका, 4 मार्क्स का चैप्टर। और इस चैप्टर से ज्यादातर आपका क्या आता है, जब 1 मार्क्स की बात होती है किसी चैप्टर से, तो क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि सारा कुछ कवर हो जाए। या तो मैच द फॉलोइंग आएगा, या तो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट बेस्ड में अलग अलग जगह से अलग अलग जो टॉपिक है उससे ले लिया जाएगा, और आपका पूरा का पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है मैम, नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं वही बताया मैंने। ठीक है, नीट में इसका 1 क्वेश्चन का है, और कभी कभी इससे ज्यादा भी आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन ज्यादातर, लेकिन 1 क्वेश्चन काफी है। ओके ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बच्चे हम पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ने वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। देखो अभी तक आप, मेरे बुक में चैप्टर है ही नहीं। क्या नहीं चल रही है? चैप्टर नहीं है ये। चैप्टर तो चैप्टर पीछे वाला न्यू बुक में चैप्टर ही नहीं है। न्यू बुक में नहीं है ये चैप्टर। पुरानी बुक नहीं, में वो होगा। चैप्टर भाई मेरी न्यू पढ़ना है। है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक न्यू है, में मेरी न्यू बुक और न्यू में तो होगा, न्यू नहीं है। स्ट्रेटजीज वाला नहीं होगा बच्चे, स्ट्रेटजीज पेज वाला। नंबर वही रिलेटेड स्ट्रैटेजी सिलेबस में है तो आ रहा है। मैम ये है चैप्टर। और नहीं है चाहे सिलेबस नहीं में है, चाहे नहीं है, आपका नीट में तो बच्चे आएगा। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ये चैप्टर है, मुझे पता है। स्ट्रेटजीज वाला डिलीटेड हुआ है, माइक्रोब्स डिलीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप क्या पढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना दुश्मन बना रखा है कि भाई बैक्टीरिया से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा, बैक्टीरिया से इतने सारे डिजीज हो जा रहे हैं, वायरस से इतना सारा डिजीज हो जा रहा है, मतलब सिर्फ उनको कोसा है हमेशा। लेकिन आज भाई हमको इनकी तारीफ करने का मौका मिला है। देखो क्या है कि हर किसी में सिर्फ बुरा नहीं होता ना, दुश्मन के अंदर अच्छाई भी तो होती है। तो दुश्मन की अच्छाई को हमको यूज करना है। तो ये जो दुश्मन है हमारे, इनकी अच्छाई को हम लेंगे और हम इसको अपने यूज में लगा देंगे। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेने के बारे में सोचेंगे कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे लिए कैसे अच्छे हैं। स्पेशली हमको पता है ना कि जितने सेल हैं उससे ज्यादा हमारे बॉडी में क्या है, माइक्रोब्स है। एक सेल में अप्रोक्सीमेटली कितना माइक्रोब्स हो सकता है बच्चे? 9 ना। और एक सेल में नहीं होता, एक्चुअली हमारे बॉडी में जितना सेल है उससे क्या है, उससे 9 गुना ज्यादा हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उससे 9 गुना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि भाई आपका कर्ड कैसे बनता है, चीज कैसे बनता है। ठीक है, थोड़ा देर किचन में बिताएंगे, थोड़ा देर इंडस्ट्री में बिताएंगे। तो किचन में कर्ड कैसे बन रहा है, इडली डोसा कैसे बन रहा है, केक कैसे बन रहा है, चीज कैसे बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बेवरेजेस कैसे बन रही है, ठंडी दारू पढ़ा था ना, चिल्ड इथेनॉल, बियर, वाइन, ये सारी चीजें कैसे पढ़ रही, ये सारी चीजें कैसे बन रही हैं, ये हम देखेंगे। ओके नेक्स्ट, 1 मिनट। मैम आज आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाओगे? नहीं, एनसीईआरटी से नहीं। वेट अ मिनट।
सॉरी एक्चुअली कोई आ गया था घर पे तो बेल बज गई थी इसीलिए सॉरी। ठीक है चलो। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हम कर्ड बनाना सीखेंगे कि कर्ड कैसे बनता है। ठीक, तो उससे पहले मुझे ये बताओ कि बैक्टीरिया, आपने कौन कौन से शेप का बैक्टीरिया पढ़ा था? मैम स्पाइरल, फोकाई, स्पाइरल, फोकाई, ये सारे बैक्टीरिया आपने पढ़ा था। बैसिलस। Microbes are microorganisms which have size of less than 0.1 mm, 0.1 mm। और जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा होता है, जिसको पपलू भी बोलते हैं, जिसको पपलू भी बोलते हैं, और वो बहुत ज्यादा अपने आप को चेंज करता है। लेकिन आज हम उस पपलू के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ेंगे जो अच्छा काम करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं। ठीक है, माइक्रोब्स अकर एवरीवेयर इन एयर, सॉइल, वाटर, इनसाइड बॉडी। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ओमनी प्रेजेंट। ये क्या होते हैं बच्चे? ओमनी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कि सभी जगह प्रेजेंट होने वाले। ठीक है, ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। ये भगवान क्या? ओमनी मीन्स सब जगह। हाँ ठीक है, ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, हवा में, वाटर में, सॉइल में। अगर आप एक मुट्ठी सॉइल पकड़ते हो तो एक मुट्ठी सॉइल में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक मुट्ठी सॉइल में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं। ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। मतलब ये वोल्केनोज में रह सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, कहीं भी ये सरवाइव कर सकते हैं। Microbes can be grown on artificial culture media where they form colonies, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी। ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म, जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म समझ रहे हो ना, कोई भी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रही है। ठीक है, जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस केमिकल, तब ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। सम ऑफ विच हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग सिंस एजेस। ये जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उसी की वजह से हम इनका यूज कर पाते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया, तो लैक्टिक एसिड से क्या बन गया? हमारा दही बन गया ना, दही बन। ठीक है, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सिस्टम और प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर of useful products may involve algae, bacteria, fungi, yeast, cell of higher plants। ये सभी होते हैं आपका इसमें माइक्रोब्स में। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बनाएंगे क्या? आज हम बनाएंगे कर्ड। बहुत ध्यान से सुनना। कर्ड बनाना सबको आता है ना? सबको पता है कर्ड कैसे बनता है? यस मैम। ठीक है, कर्ड के बारे में सबको पता है बच्चों। कर्ड बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? कलर में चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। कर्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए बताओ? मैम दूध और माइक्रोबैक्टीरिया। मैम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हाँ, दूध चाहिए और आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या, मेरे पास 3 कंटेनर है। एक कंटेनर में मैंने बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर रखा है, एक कंटेनर में मैंने ल्यूकवार्म वाला कंडीशन रखा है, और एक कंटेनर में मैंने बहुत ज्यादा बॉईल कर दिया है चीजों को, दूध को। तो बताओ कहाँ पे आपका दही बनेगा? ल्यूकवार्म बनेगा। ठीक है, ल्यूकवार्म में बनेगा। क्यों ल्यूकवार्म में बनेगा? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक वार्मर टेम्परेचर चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा हाई, ना कि बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए हमारे लैक्टोबैसिलस। तो हम दही कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू अ फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम। जो आप जोरन बोलते हो ना, जोरन, जामन बोलते हैं मैम यहाँ पे। जामन बोलते हो, जामन लेने जाते हो, है ना? तो वो जो थोड़ा सा दही है बच्चे, 1 चम्मच जो दही होता है, दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस। मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस उसके अंदर होते हैं।
ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम बोलते हैं, इनोक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर नाम याद ना रहे तो स्टार्टर। अच्छा मुझे ये बताओ, मैम किसी का माइक ऑन है। मैम शिवानी का। आवाज नहीं आ रही है। मैम इनोकुलम क्या किसी होता का है? माइक ऑन है। मैम इनोकुलम क्या होता है? अरे जामन जोरन जो जामन। किसका माइक ऑन है भाई? मैम शिवानी गुप्ता का माइक ऑन है। शिवानी माइक बंद करो। मैम हाँ, तो इनोकुलम क्या लैक्टोबैसिलस होता है? होता है, कोई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी होता है, दोनों सेम है। हाँ, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब कोई भी माइक ऑन ऐसे नहीं करेगा, स्पेशली जिसका डिस्टर्ब कर रहा है माइक, अदरवाइज बंद करना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं बच्चे हम इनोक्यूलम बोलते हैं। इनोक्यूलम क्या है? जामन, खट्टा, जो भी आप लेते हो ना, थोड़ा सा जो जोरन लेते हो, जिसकी हेल्प से आपका दही बनता है। ठीक है, that 1 spoon of inoculum contains millions of lab is what? आपका lactobacillus। That is what? आपका lactobacillus। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि लैब आपका एक जगह और प्रेजेंट रहता है बॉडी में। मसल। याद है लैब आपका प्रेजेंट होता है? यस मैम, जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अरे लैक्टिक एसिड, दैट इज लैक्टोबैसिलस बच्चे वजाइनल एरिया के पास भी, वजाइनल फ्लोरा इसको बोला जाता है, वहां पे भी प्रेजेंट होता है। एंड ये हेल्प Yes, ma'am, करता है आपने डाला है। बाकी पैथोजन से, है ना, ये मैंने बताया था। तो कुछ बच्चों ma'am, को ये डाउट हो सकता है क्या ये लैक्टोबैसिलस वो लैक्टोबैसिलस सेम है? नहीं बच्चे, ये लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस है। ठीक है, और वो जो लैक्टोबैसिलस होता है वो लैक्टोबैसिलस जेनेसनी होता है। ठीक है, तो आपका जो स्पीसीज है वो क्या है? अलग है। ठीक है, स्पीसीज दोनों अलग है, जो वहां प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है इसका क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। बल्गैरिस, पूरा जो इसका जो स्पीसीज है वो कौन है? लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। ठीक है, और आपका दही किसकी वजह से भी बनता है? कभी कभी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी बनता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिया, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिया की वजह से भी बनता है। मैं यहाँ लिख दूं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिया। ठीक है, इससे मैम तो भी फिर योगर्ट किससे बनता है? थर्मोफिलस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका योगर्ट और कर्ड दोनों सेम ही। ठीक है, तो ये जो है आपका लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस से मेनली बनता है। अब ध्यान से सुनो, एक्चुअली होता क्या है इस प्रोसेस में। दही तो आप हमेशा जमाते हो, लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है? देखो, हमने थोड़ा सा जैसे ही लैक्टोबैसिलस डाला तो लैक्टोबैसिलस को फूड चाहिए ना। आपके मिल्क में ऐसा क्या है जिसको खाकर वो बड़ा होगा? मिल्क में आपका लैक्टोज शुगर, प्रोटीन। मिल्क में क्या है बच्चे? लैक्टोज शुगर है, और आपका एक प्रोटीन है दैट इज केसीन। ठीक है, केसीन प्रोटीन है, और दूसरा क्या है? लैक्टोज शुगर है। अब ये लैक्टोज शुगर बच्चे दो पार्ट में ये तोड़ देता है। ये आता है इस लैक्टोज को तोड़ता है, क्यों? क्योंकि इसके पास एंजाइम है लैक्टोज तोड़ने वाले। ठीक है, ओके, ये इस लैक्टोज को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तोड़ सकता है ना। यस मैम। फिर ये ग्लूकोज को यूज करेगा, एंड देन आप कि जब एनारोबिक कंडीशन होती है तो वहां पे क्या बनता है बच्चे? ग्लूकोज से आपका क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन की कमी है तो आपने पढ़ा है ना, क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड की वजह से जो आपका दही होता है वो क्या होता है? सॉर इन टेस्ट, खट्टा। जो खट्टापन आता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से आता है।
अब हम केसीन की बात करते हैं, केसीन की बात करते हैं। इस प्रोटीन के साथ क्या होता है? देखो लैक्टोज और केसीन खुशी खुशी थे एक साथ मिल्क में, ठीक है, दोनों खुशी 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 जीवन बिता रहे थे। फिर इनके जीवन में कौन आया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आया और इसने क्या कर दिया? खट्टा कर दिया इनका रिलेशन। इनका रिलेशन क्या कर दिया? खट्टा कर दिया। हाँ, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल के इनका रिलेशन क्या हो गया? खट्टा। अब जो केसीन है, केसीन बच्चे ग्लोब्यूलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन समझते हो ना? हाँ, राउंड स्ट्रक्चर। प्रोटीन में सॉरी मिल्क में बहुत सारे आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाए जाते हैं। ये केसीन, केसीन जो है ना बहुत सारा पाया जाता है। और केसीन के अलावा एक और प्रोटीन होता है, दैट इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, केसीन सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो केसीन है ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये जब लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है बच्चे, फिर ये इसके साथ भी रिएक्ट करता है, लैक्टोबैसिलस इसके साथ भी रिएक्ट करता है और इस केसीन को किस में बदल देता है? प्रोटीन को किस में बदल देता है बच्चे? ये जो केसीन है आपका ग्लोब्यूलर फॉर्म है, ये किस में बदल जाते हैं? आपके फाइब्रस प्रोटीन में। किस में बदल जाते हैं? फाइब्रस प्रोटीन में। मैम ये हाँ। जो ग्लोब्यूलर है ये इसका स्ट्रक्चर है? क्यों बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है 11th में? प्रोटीन का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रेट, ग्लोब्यूलर, फाइब्रस, याद आ सब है। गया। हाँ, और तो मैम दूसरा प्रोटीन क्या बताया था? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर से ये अब फाइब्रस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो जाता है और ये इसके जो सारे प्रोटीन है वो पास पास आ जाते हैं। सारे प्रोटीन एकदम पास पास आके चिपक जाते हैं और कैसा बन जाता है? एक क्लम्प बन जाता है। एक और मैम क्लम्प दूसरा बन जाता प्रोटीन कौन सा था? एक तो केसीन था और दूसरा कौन सा? वे प्रोटीन, ठीक है। केसीन होता है और कौन सा होता है? वे प्रोटीन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वे, WHEY, वे प्रोटीन, ठीक है। ये वे प्रोटीन ही तो खाते हो जब मसल्स बनाने होते हैं, तो वो जो डब्बे आते हैं ना उसमें लिखा रहता है वे प्रोटीन। उसमें लिखा होता है ना वे प्रोटीन। ये वे प्रोटीन हाँ मैम लिखा होता है। सोयाबीन से बहुत मिलेगा, जो चना है उससे बहुत मिलेगा, हाँ, जो आपका पीनट है उससे बहुत मिलेगा वे प्रोटीन। समझ गए? तो इसमें बच्चे आपको केसीन से मतलब रखना है। केसीन ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रस में, और सभी एक साथ क्लम्प्स बना देते हैं और जिसकी वजह से आपको दही मिलता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखोगे दही ठीक से नहीं जमा, ऊपर ऊपर दूध है, ठीक है, अंदर थोड़ा दही है, या फिर ऊपर पानी पानी है बहुत और अंदर दही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका रीजन ये है कि उसको ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था वो सही से उसको नहीं मिला, उसको सेमी वार्म टेम्परेचर मिला, उसको सेमी वार्म टेम्परेचर मिला। समझ गए? तो ऐसे कंडीशन में आप उसको अगर हल्का वार्म टेम्परेचर और दोगे तो वो जो दही है फिर से जम जाएगा अच्छे से। समझ गए? यस मैम, तभी तो मैम कपड़े से कवर करके रखा जाता है। ठीक है। तो कर्ड में बच्चे क्या क्या होता है, क्यों कर्ड आपको खाना चाहिए? कर्ड में आपका होता है, ये इंक्रीज करता है विटामिन B12 आपकी डाइट में, ये इंक्रीज करता है विटामिन B12 आपकी डाइट में। उसके अलावा कर्ड में आपका जो है बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये जब हमारे पेट में जाते हैं ना, हमारे स्टमक में जाते हैं, तो ये बाकी माइक्रोब्स को खाने का काम करते हैं, ये उनको चेक करते हैं। इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाकर के ये मतलब अपनी तादाद, इनकी तादाद बढ़ती है और वहां पे इनके दोस्त मिल जाते हैं ना, हिप हिप हुर्रे करते हैं, और वहां पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जा करके हमारी सेवा कर रहे हैं ना। समझ गए? हमारे लिए लड़ते हैं। तो ये मैम इस तरह से देखे तो मेरा जो शरीर है वो कई सारे क्या नाम है पतित लोगों और क्या नाम है आत्माओं का घर हो गया एक तरह से कहते। ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो है बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है, ये आपके गट में जितना जाता है उतना ही आपका गट हेल्दी होता है, ठीक है, उतना ही गट आपका हेल्दी होता है, उतना ही ठंडा आप रहते हैं। तो इसीलिए जो एग्जाम देने जाते हैं तो दही क्यों खिलाया जाता है? सबून के लिए,
क्यों खिलाया जाता है? इसलिए खिलाया जाता है कि आपका पेट ठंडा रहेगा, पेट सही रहेगा तो दिमाग सही काम करेगा आपका। ठीक है, चलो। यस मैम। यस कर्ड मैम। फॉर्मेशन समझ में आ गई? कर्ड फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई? कर्ड फॉर्मेशन में बस मैम। इतना है कि कर्ड फॉर्मेशन के लिए लैक्टोबैसिलस लगता है, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस लगता है, ठीक है, जिसको हम प्यार से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और प्यार से हम इसको लैब बोलते हैं। ये छोटा अमाउंट में हमको लगता है ना, इनोक्यूलम जिसको बोलते हैं, उसको जब हम डालते हैं तो वो क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है, जिसकी वजह से दही हो जाती है हमारी खट्टी। एसिड की वजह से कोई भी चीज का टेस्ट क्या हो जाता है, सॉर। एसिड का टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है ना, तो वो खट्टी हो जाती है। उसके बाद ये क्या करता है, ये केसीन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसको किस में बदल देता है, फाइब्रस प्रोटीन में। तो वो क्या हो जाते हैं, क्लम्प बन जाते हैं, ठीक है, और हमारा दही बनके तैयार हो जाता है। यस मैम। ठीक है, ओके, चलो अब हम बनाएंगे इडली। ठीक है, आज होगी खाने खिलाने की बातें। मैम सुन के पानी आ गया, क्या? सुन के मुंह में पानी आ गया। दही में चीनी मिला के खा लो। ठीक है, चलो इडली और आपका जो डोसा होता है ना, इडली डोसा, डोसा। भाई ये बड़ा इडली डोसा सांभर। सिस्टम है। ठीक है, इडली और डोसा, बच्चे ये किस बैक्टीरिया, ये किस बैक्टीरिया से बनता है? ये बनता है आपका ल्यूकोनोस्टॉक। ठीक है, ये किससे बनता है, ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया से। बच्चे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि इडली लिखा होगा, फिर बैक्टीरिया के जगह क्या लिख देगा, फंगाई लिख देगा। ठीक है, तो ये किससे बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है आपका बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया। कैसे याद रखोगे, देखो इडली डोसा को हम क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, इडली बैक्टीरिया को हम लाइक करते हैं, इडली बैक्टीरिया बोल रही हूँ, इडली डोसा को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं ना, और हम उसको नो तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, कोई अगर ऑफर करे तो नो तो हम बोल ही नहीं सकते। भाई मेरा फेवरेट है तो इसीलिए मैंने ऐसे ही याद किया। ठीक है, ओके, चलो। मैम साउथ इंडियन की फेवरेट डिशेज है ये इडली। सबका और भी हैं, जैसे उत्तपम हो गया और बहुत सी चीजें हो गई। सबका जो है ना, इडली डोसा सांभर काली चटनी। चलो ब्रेड, मैं डोसा को बोल सकती हूँ। बनता है बच्चे, ब्रेड किससे बनता है आपका, ईस्ट मैम, ये- ईस्ट फंगाई। है ना, ब्रेड आपका ईस्ट से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंगाई। भाई अब हम फंगस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फंगस का यूज कर रहे हैं। इस जो ब्रेड जिससे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट का क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस इसका नाम है। ठीक है, ब्रेड वाले जो फंगी है जिससे ब्रेड बनता है उसका क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस। तो इसमें जो फ्लफीनेस आता है, ठीक है, इसमें जो फ्लफीनेस आता है, CO2, क्यों इसमें जो होल दिखते हैं बच्चे, जो केक रहता है, केक में कैसे आपको बीच बीच में गैप सा दिखता है ना, यस मैम। छेद से एकदम ऐसा लगता है जैसे स्पंज हो, तो वो किसकी वजह से बनता है, क्योंकि फंगाई क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। मतलब फंगी आराम से वहां पार्टी करते हैं और फिर वो CO2 रिलीज करते हैं। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है ईस्ट वाला? आप एक बार एक्सपेरिमेंट करना घर में ईस्ट वाला। आप क्या करना है, एक बॉटल लेना, ठीक है, बॉटल लेना, इसमें वार्म वाटर डालना। क्या डालोगे, वार्म वाटर। ठीक, ल्यूक वार्म, कैसा वार्म, ल्यूक वार्म। ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर डालना और इसमें डालना थोड़ा चीनी। ठीक है, इसमें क्या डालोगे, शुगर डालोगे। शुगर के साथ क्या डालोगे, थोड़ी सी ईस्ट डालोगे। ठीक है, ल्यूकवार्म क्या, ल्यूकवार्म मतलब सुसुम, जो मतलब एक पीने लायक जो होता है ना, गुनगुना
ठीक है, गुनगुना, हाँ, गुनगुना। गुनगुना, हाँ। तो उसके बाद आप इसमें जो है ना क्या लगा दोगे, एक बलून लगा दोगे। बलून। आप इसको 1 से 2 दिन बाद क्या देखोगे, बलून पूरा फूल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन के बाद बलून क्या हो जाएगा बच्चे, पूरा फूल जाएगा। बच्चे ये क्लास 8 का एक्सपेरिमेंट है, यस क्लास मैम। 8 का एक्सपेरिमेंट है बच्चे। ये बलून पूरा आपको फूला हुआ दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ईस्ट है, ईस्ट ने शुगर को यूज किया, ठीक है, शुगर को यूज किया और उसके बाद वो क्या रिलीज कर रहे हैं बच्चे, CO2। क्यों रिलीज कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना, ईस्ट क्या करते हैं, ईस्ट क्या, ग्लाइकोलाइसिस, किसी को याद आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद है ना, यस इसमें क्या रिलीज होता है बच्चे, CO2 रिलीज होता यस मैम। है, लैक्टिक एसिड बनता है और CO2 रिलीज होता है। याद आया? इसको फर्मेंटेशन करता है। हाँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस। और इसी प्रोसेस की मदद से आपका वो भी बनता है, जैसे जो ताड़ी तोड़ा जाता है ना पेड़ से, बहुत मीठा होता है, उसको फिर धूप में रख दिया जाता है, थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा हो जाता है एंड नशीला वो हो क्या हो जाता है। जाता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैम नशीला भी वो हो जाता है। अल्कोहल, हाँ, ठीक है। मैम जो ये ईस्ट है, इसकी जगह पे बेकिंग सोडा डालेंगे ना? नहीं, ईस्ट डालोगे, बेकिंग सोडा। तो ये ईस्ट कहाँ से लाएंगे? ईस्ट दुकान में मिलता है, ईस्ट छोटी सी थोड़े एकदम थोड़ी ना बनाना है। प्लास्टिक के पैकेट में, उसमें मिलता है ईस्ट आपका। ठीक है, ईस्ट यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसको बच्चे, ग्लूकोज को, ग्लूकोज को तोड़ रहा है, ग्लूकोज को यूज करेगा, खाएगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस होगा, है ना, ये पढ़ चुके हो। और इसकी वजह से क्या बनेगा आगे चल के, इसकी वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कोहल अल्कोहल बनता है, प्लस क्या बनता है, प्लस CO2, अल्कोहल एंड CO2 बनता है। ठीक है, यस मैम। मैम एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्लस ऑक्सीजन भी होगा ना? हाँ, अब रिलीज हो जाएगा ना? खुश आप यहाँ क्या बातें कर रहे हो भाई? मैम ये मान ही नहीं रहे, मैम आप चैट बॉक्स बंद कर दो। मैम चैट बॉक्स बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ वो पहली बार आए ना क्लास में, इसलिए इनका मीटिंग अप हो रहा है। चलो ठीक, भाइयों के बीच में प्यार। सब लोग इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं। ये आपकी बात ही सुन रहे हैं या बस चैटिंग ही कर रहे हैं? कि आज कुछ बच्चे पता नहीं दूसरे बैच के भी हैं, करो बातें, यही करो, बढ़िया है, अच्छा है, मेरा क्या जाएगा। कल इतना समझाने के बाद आप लोगों की हालत यही है, कल इतना समझाया है मैंने, लेकिन वही है कि मतलब क्या भैंस के आगे बीन बजाना। मैम मैं नहीं तो मैम मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जैसे कि बच्चे मल्टी वो कर रहे हैं ना, यूनिडायरेक्शनल होता है, या तो सुन लो या तो लिख लो। यस मैम मैम। मैं आप भी स्क्रीन चैटिंग दिखाना में एक कर बार। रही हूँ डायरेक्ट नोट्स। अब है बच्चे टॉडी। ये टॉडी क्या है? ये बच्चे आपका सैप ऑफ पाम से, अभी मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ, अभी सुनो ध्यान से, ठीक है, बहुत समय मेरा वेस्ट करते हो। टॉडी प्रिपेयर फ्रॉम सैप ऑफ पाम, पाम ट्री का जो सैप होता है ना, उसको कट करते हैं तो सैप निकलता है उसका, ठीक है, सैप लिक्विड जैसा जो होता है वो निकलता है। वाइट होता क्या है। बनता है बच्चे, आपका टोडी बनता है। ये है आपका साउथ इंडियन का ड्रिंक है, ठीक है, साउदर्न इंडिया का जो है ये क्या है, ड्रिंक है। मैम ठंडाई बोलते हैं ना उसे? ठंडाई नहीं बोलते, वो अलग होता है। चलो चीज, क्या चीज है मैम, ये की बात टोडी मेरे को समझ नहीं ठीक है, आया। चीज की बात करेंगे। टोडी क्या है बच्चे, पाम ट्री से निकला, बस उसको फर्मेंट कर दिया, वो धूप में मैम लिक्विड है। हाँ लिक्विड है बस, और क्या। सैप मतलब क्या, लिक्विड है, पीने वाली चीज है, जैसे आपका ताड़ी होता है, तोड़ते हो ना तो वो वही है। चीज इज पार्शियली, चीज के बारे में सुनो, कितने तरह का चीज खाए हो आज तक, अमूल चीज को छोड़ के? अमूल, मैम मोज़रेला हो गया, स्वीज स्वीज तो नहीं स्प्रेड खाया चीज। शायद। बेटा ब्रिटानिया। अभी तक 500 टाइप के चीज डिस्कवर किए गए, 500 टाइप के चीज, मतलब डिस्कवर क्या, बनाए गए, ठीक है, 500 टाइप्स के चीज। जब आप बहुत बड़े बड़े मतलब 5 स्टार होटल में जाओगे ना, तो स्पेशली एक मतलब डिश होता है जिसमें सिर्फ सलाद होते हैं और बहुत अलग अलग तरह का क्या होता है उसमें चीज होता है,
ठीक है, अलग अलग कंट्री का चीज होता है, वो एक स्पेशल डिश होता है। एंड इसके अलावा जैसे आप अगर जाते हैं जहाँ पे ये जापानीज फूड मिलता है, स्पेशली जापानीज फूड मिलता है, या फिर आपको बाहर का ही सारा फूड मिलता है, तो वहां पे इस तरह के डिशेस ज्यादा मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो चीज कैसे बनता है? चीज जो आपका पनीर है ना बच्चे, वो भी मैम ये मैंने सेकंड वाला चीज खाया है। ठीक है, जो पनीर है आपका वो भी एक तरह का क्या है? चीज ही है। ठीक है, पनीर जो है वो भी एक तरह का चीज ही है। ठीक, cheese is partially degraded concentrate of milk fat and casein manufactured by the activity of microbes। ठीक, और अलग अलग चीज जो है अलग अलग एनिमल से मिलता है, अलग अलग एनिमल के मिल्क से मिलता है। कुछ कैमल के मिल्क से, शीप के मिल्क से, गोट के मिल्क से, फिर काऊ के मिल्क से, फिर बफेलो के मिल्क से, अलग अलग तरह का जो चीज बन रहा है वो अलग अलग कैटल से। मैम दुनिया की जो सबसे महंगा चीज है मैम वो ना डंकी के मिल्क से बनता है, ऐसा मैंने सुना है। यस मैम। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, और ये किस माइक्रोब से बनता है बच्चे? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी। ठीक है, तो ये आपका मतलब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग माइक्रोब्स होंगे, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है मैम, ये नॉर्मल चीज का माइक्रोब है। हाँ, ये नॉर्मल मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं कि हाँ नॉर्मल चीज अगर बनता है तो वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी। आपको सबका नाम नहीं याद करना है, आपको कुछ ही चीज के जो माइक्रोब्स हैं उनका नाम याद करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है स्विस चीज के बारे में। इसके बारे में, स्विस चीज के बारे में। ये जो स्विस चीज है बच्चे, ये यूएसए में बनाया हुआ चीज है। ठीक है, यूएसए में बनाया हुआ ये चीज है। और ये किस बैक्टीरिया से मिलता है? ये किस बैक्टीरिया से मिलता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमैनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमैनी। कैसे याद रखोगे? देखो क्या है कि भाई एक बैक्टीरिया है जिसने पाप किया है, ठीक है, प्रोपियोनी, और उसको शर्म भी नहीं आ रही है। ठीक है, उसको शर्मानी, प्रोपियोनी शर्मानी, पाप भी किए हो और तुमको शर्म भी नहीं आ रही है, प्रोपियोनी शर्मानी। ठीक है, ओके। और क्या पाप किए हो? क्या पाप किए हो भाई? तुम जो है स्विट्जरलैंड गए हो। स्विस से याद रखो, जनरली स्विस से स्विट्जरलैंड ही लोग याद रखते हैं। ठीक है, स्विस से स्विट्जरलैंड गए। ओके, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर स्विस ऐसे बैंक याद रख सकते हो ऐसे। ठीक ना? मैम स्विस ब्यूटी मेकअप भी तो होता है। अब मुझे नहीं पता उतना। मतलब जिसने पाप किया है कि स्विस के मतलब स्विस बैंक में गया था, मतलब हाँ, स्विस बैंक भी आप याद रख सकते हो ऐसे। ठीक है, चलो। रॉकफोर्ट चीज जो है ये कहाँ का है बच्चे? फ्रांस का। ये कहाँ बना है? फ्रांस में बना है। ओके, मम्मी हम वैरायटी पढ़ रहे हैं क्या? क्या? खाने का सामान पढ़ रहे हैं। हाँ, हम वैरायटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम वैरायटी पढ़ रहे हैं। ओके, और ये किससे बनता है बच्चे? सीप की मिल्क से, सीप्स मिल्क। ठीक है, और ये जो बनता है ये आपका, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बफेलो की मिल्क से। ठीक है, बफेलो की मिल्क से। चलो, उतना पढ़ना भी नहीं है, ये याद है मुझे तो बता दिया मैंने। ये सीप की मिल्क से बनता है रॉकफोर्ट चीज। आर ripened by growing a specific fungi on them which gives them a particular flavor। इसके ऊपर ना फंगी ग्रो होता है। एंड ये जो रॉकफोर्ट चीज है ये आपके ब्लू चीज वाले कैटेगरी में आता है। कुछ जो चीज होते हैं ना जो ब्लू चीज के कैटेगरी में आते हैं, ब्लू चीज, क्योंकि ये थोड़े ब्लू टाइप के लगेंगे और बुरी होती है। हाँ, और आपको ना देख के इनको लगेगा छी इसको खाएंगे, ये तो मतलब इसमें तो मोल्ड लगा हुआ है जो ब्रेड के ऊपर लगा हुआ होता है, समझ गए? वैसा ग्रीनिश पैचेस, ब्लू पैचेस दिखेंगे आपको। लेकिन ये उसी पैचेस की वजह से, उसी फंगी की वजह से इट टेस्ट अमेजिंग। हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी चीज के ऊपर लगा के इस चीज को खाओगे, पिज्जा वगैरह पे या फिर किसी स्टार्टर पे,
तो फिर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। रॉकफोर्ट चीज एम्प्लॉयज पेनिसिलियम। अभी तक मैंने 10-12 तरह की चीज खाई है ऐसे ही तो मुझे भी, मैंने पहली बार ट्राई किया था तो मुझे लगा अच्छा चीज इतनी तरह का होता है और इतना टेस्टी होता है और इतना अलग अलग फ्लेवर, मतलब जो भी चीज ट्राई कर रहे थे, कुछ चीज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कुछ चीज थोड़े हार्ड होते हैं, कुछ चीज बिल्कुल सेमी नेचर के होते हैं। और जो ब्लू चीज कुछ होता है आपका, चुई होते हैं कुछ। हाँ ब्लू चीज जो होते हैं आपका थोड़ा सा कैसा होता है कि पैचेस जैसा लगेगा, ठीक है। और कुछ चीज को आप खाओगे ना, मैंने भी खाया है। कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसको खाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप ना कोई ग्लू खा रहे हो, ऐसा लगता है। और उसका टेस्ट अच्छा होता है, अच्छा होता है सारी चीज का टेस्ट, ठीक है। आपने कितनी तरीके की चीज खाई है? हाँ मैंने खाई हुई है, ठीक है। सो रॉकफोर्ट चीज एम्प्लॉयज पेनिसिलियम। आपको याद रखना है कि रॉकफोर्ट में क्या कौन सा फंगी लग रहा है बच्चे, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। तो ये फंगी नुकसान भी नहीं करेगा भाई, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है तो ये नुकसान भी नहीं करेगा आपको, ठीक है। मैम जो पेनिसिलियम फंगी होता है मैम, वो मेडिसिन बनाने में भी काम आता है ना? पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन नोटाटम से बनता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरा नेक्स्ट स्लाइड, इतनी जल्दी क्वेश्चन कहाँ भाई, आ जाओ। चलो, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो हमने घर में इसको यूज कर लिया, इडली डोसा बना लिया हमने, दही बना लिया हमने, चीज बना लिया, अलग अलग तरह का चीज बना लिया। अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। मैम अमूल वाला किससे बनता है? अमूल वाला नॉर्मल चीज, नॉर्मल इससे बनता है बच्चे, स्ट्रेप्टो। मैम रॉकफोर्ट वाला तो मैम बहुत अजीब सा दिखता है चीज, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा खराब है। बहुत बहुत थोड़ा वैसा देखने में लगता है चीज, ठीक है। चलो, इंडस्ट्रियल production require the formation of large quantities of the product which normally involves microbial reaction to proceed in specialized vessel called fermenter or the bioreactor। इंडस्ट्री में जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा जामन नहीं लगेगा, हमको बहुत लार्ज क्वांटिटी में लगेगा। ये प्रोडक्ट जो है ना इनोक्यूलर है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में लगेगा। एंड हम इसको किसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे, फर्मेंटर में या बायोरिएक्टर में। जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्मेंटर या बायोरिएक्टर में हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। दो तरह का फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, बैच फर्मेंटेशन एंड कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल ना। हम क्या बनाने आए हैं, सबसे पहले बनाने आए हैं इंडस्ट्री में अल्कोहल, ठंडी दारू, ठीक है। हाँ अल्कोहल बनाने आए हैं, जिसको हम बेवरेजेस भी बोलते हैं, तो अल्कोहल के लिए क्या लगता है बच्चे, ईस्ट लगता है। और इस ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट, ठीक है, ब्रीवर्स ईस्ट। अब ये जो ईस्ट है बच्चे, ठीक है, इस ईस्ट का यूज करते हैं हम किसमें, या तो ग्रेन्स लेंगे, क्या ब्रेवर्स जो ईस्ट है आपका और जो आपका बेकिंग वाला जो ईस्ट है ना, दोनों सेम होते हैं बच्चे, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। सैक्रोमाइसिस हम उसको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, सैक्रोमाइसिस ही होता है, उसका स्पीसीज अलग अलग हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे चीज बनाने के लिए हम अलग अलग स्पीसीज ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस ही है, ठीक है। मैम लेकिन अल्कोहल से ईस्ट कैसे बनेगा? अल्कोहल से ईस्ट थोड़ी बना रहे, ईस्ट से अल्कोहल बना रहे भाई, बाय प्रोडक्ट होगा ना इसका। मैंने क्या बोला कि वाह ध्यान से सुनो, अल्कोहल है, अल्कोहल किससे बनेगा, ईस्ट से बनेगा। इस ईस्ट को क्या बोलते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ब्रेवर्स ईस्ट बोलते हैं। और ये ईस्ट बच्चे फिर से कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस जीनस का होगा। इसका आपका जो स्पीसीज है वो अलग हो सकता है, ठीक है, स्पीसीज अलग हो सकता है।
स्पीसीज में आपका स्ट्रेप्टोकोकस बोल रही हूँ, आपका स्ट्रेप्टो क्या है, अरे यार सैकरो, मैं भी पागल हो गई, माइसिस होगा ना क्योंकि फंगी है, सैक्रोमाइसिस होगा। मैम स्ट्रेप्टो नहीं है ना? नहीं स्ट्रेप्टो नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकस तो बैक्टीरिया है ना बच्चे। सैक्रोमाइसिस नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो बैक्टीरिया है कि फंगी है। माइसिस का मतलब जिसके पास माइसीलियम हो। माइसीलियम किसके पास होता है, फंगी के पास, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, चलो एक ट्रिक देती हूँ। अल्कोहल जो पीता है उस पे शक किया जाता है, सक्करोमाइसिस है ना, सक्करोमाइसिस, ठीक है, ओके, सक्करोमाइसिस और सेरेविसे, इसका पूरा नाम लो तो क्या होगा, सक्करोमाइसिस सेरेविसे, ये इसकी स्पीसीज है, सक्करोमाइसिस सेरेविसे। आपका जो बेकर्स ईस्ट जो था उसमें भी क्या है, सक्करोमाइसिस ही है, ओके, समझ में आ गया। अब माइसिस लिखा होगा, समझ में है, ठीक है। और कोकस है मतलब वो क्या है, बैक्टीरिया है ना, कोकस है मतलब वो क्या है, सैक्रोमाइसिस क्या होता, अभी तो बताया, सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, फंगी, मतलब आप लोग बीच बीच में छोड़ के जा रहे हो क्या? नो मैम, मैं तो साथ के साथ एनसीईआरटी में लिख रही है सारे के सारे पॉइंट, मैम बेसिक चेक करा लेंगे। मैं भी मैम, सारे मैंने पॉइंट भी मैंने मैम। भी लिखे हैं। चलो Yes, ठीक है, ये बीच बीच में किसी का कट जा रहा है इसीलिए फिर ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, इतनी छोटी सी बात दिमाग में नहीं घुस रही भाई। अल्कोहल बनाने के लिए आपको ईस्ट की जरूरत है। ईस्ट आपका कौन सा ईस्ट लग रहा है, ब्रेवर्स ईस्ट लग रहा है, उस ईस्ट का क्या नाम है, सैक्करोमाइसिस है, ठीक है ना। अल्कोहल बनाने वाले पे, अल्कोहल पीने वाले पे शक करो, ठीक है, शक करो। और माइसिस किसके पास होता है, माइसीलियम जिसके पास होता है मतलब फंगी, याद हो गया, ठीक है। चलो अब ये जो अल्कोहल है बच्चे, अल्कोहल दो तरह का बनता है, एक होता है डिस्टिल्ड अल्कोहल, डिस्टिल्ड बनता है, दूसरा बनता है नॉन डिस्टिल्ड, यस मैम। ठीक है, नॉन डिस्टिल्ड बनता है। जो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल होता है इसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, ठीक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा 3 से 10% हो सकती है, ठीक है। लेस अल्कोहल होता है इसमें, लेस अल्कोहल, समझ गए, इसमें अल्कोहल बहुत कम होता है। और जो डिस्टिल्ड वाला होता है इसमें अल्कोहल बहुत हो जाता है, इतना होता है कि आप अपने घर की जगह दूसरे घर में घुस जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्कोहल आपका कम होगा। नॉन डिस्टिल्ड में कौन आ जाएगा बच्चे, बियर आ जाएगी, मैम वाइन। बियर एंड वाइन। ये लैपटॉप जो है ना, इस लैपटॉप में कितना गंदा लिखा रहा है, मैं इस लैपटॉप को अब यूज नहीं करूंगी, ठीक है। बियर एंड वाइन, ठीक, बियर एंड वाइन। और डिस्टिल्ड में बाकी सभी आ जाएंगे, वोडका है और जो भी है भाई, है ना, तो मैम नॉन डिस्टिल्ड पीना अच्छा होता है, ठीक है। डिस्टिल्ड पीना अच्छा नहीं होता है, कुछ भी पीना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी पीना अच्छा नहीं होता जब तक डॉक्टर आपको मतलब प्रेस्क्राइब ना करे। कभी कभी किसी कंडीशन में आपको प्रेस्क्राइब करना पड़ता है बहुत ही कम अमाउंट में, हाँ खांसी वगैरह जो है ठीक हो जाए, होते हैं उसमें भी तो रहता है ना कि अल्कोहल इतने परसेंट है। हाँ ठीक है। मैम एक अल्कोहल डिसऑर्डर भी तो होता है, उसमें पीना ही पड़ता है उसे। हाँ तो इतना आपको अल्कोहल के बारे में जानने की जरूरत नहीं, इतना इंटरेस्टेड मत रहो, ठीक है। जो बियर है वो किससे बनता है, सीरियल से बनता है। और जो वाइन है वो बनता है फ्रूट से डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फ्रूट से बनता है। चलो अब ये बनते कैसे हैं, बैच फर्मेंटेशन करके या फिर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, एक ज्यादा अमाउंट में इनोक्यूलर डाल दिया जाता है, इनोक्यूलर समझ रहे हो ना, स्टार्टर या फिर जो, ठीक है, इनोक्यूलर डाल दिया जाता है, कंटेनर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में हम थोड़ी थोड़ी उसमें मिलाते रहते हैं, ओपन रहता है और उसमें थोड़ी थोड़ी मिलाते रहते हैं। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन जैसे हम जब दूध को चाहते हैं कि वो फट जाए, है ना, दूध फट जाए
है ना, अपने विल से चाहते हैं दूध फट जाए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी लेमन मिलाते जाते हैं या विनेगर मिलाते जाते हैं और हम उसको स्टिर करते जाते हैं। पनीर बनाना चाहते हैं तो हम उसमें क्या ओपन सिस्टम टाइप का हो रहा है, और क्लोज सिस्टम टाइप का क्या कि एक बार डाल दिया बंद कर दिया, जैसे आपने कर्ड बनाई है ना, डाल दिया और उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया, उसको ढक के रख दिया, उसको टच नहीं करते हो। ठीक है, चीज की तरह। यस ठीक है। चलो, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ऑलवेज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब क्या होगा, उसको प्यूरिफाई करना, चीज जो भी बना है उसको प्यूरिफाई करना। ठीक है, आजकल कर्ड जो है आपका आर्टिफिशियल कर्ड भी बनता है केमिकल से, और आपका जो है सोया कर्ड भी बनता है, सोया कर्ड भी बनता है क्योंकि सोया से, और सोया पनीर भी बनता है। यस मैम। मैम बहुत चीजें बनती है, अगर जिस चीज का वो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसी से बना देते हैं, बच्चा है सोया मिल्क। पीनट और कोकोनट से भी। यही मैम हमने एक बार ये देखा। बताइएगा कंटिन्यूअस वाला। ठीक है, कंटिन्यूअस वाले में कुछ नहीं था बेटा, कंटिन्यूअस वाले में आप डालते जा रहे हो इनोक्यूलर को और चलाते जा रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में इनोक्यूलर डालते जा रहे हो। ठीक है, कंटिन्यूअस। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने क्या देखा भाई, अल्कोहल इसमें बनता है दो तरह का, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ईस्ट, बेकर्स ईस्ट हम यूज करते हैं, बेवरेज ईस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, ईस्ट फर्मेंटेशन से बियर, वाइन, ब्रांडी, गिन, रम, ये सारी चीजें मिलती हैं। किसमें कितना परसेंट अल्कोहल होता है ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कितना परसेंट अल्कोहल होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके मैम काम, ये याद करना है, हाँ नहीं याद ये नहीं, याद करना है। ये आपके लिए है, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है आप लोगों को इसमें, तो इसीलिए दिया हुआ है। ठीक है, मैम ये ब्रांडी और जिन सब क्या था? मुझे नहीं पता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन सब चीजों में, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो, ये अलग अलग टाइप के वो हैं अल्कोहल अल्कोहल, के टाइप्स हैं कि क्या, प्रोसेस अलग है बनाने का, और अलग अलग ईस्ट और वो सब। ठीक है, अलग अलग तरह के ईस्ट से बनता है, जैसे अलग अलग तरह का चीज था ना, वैसे ही अलग अलग तरह के क्या है आपके अल्कोहल बेवरेजेस हैं। ठीक है, शुद्ध देसी वाली और अंग्रेजी वाली, कितना इंटरेस्ट है ना बच्चों को अल्कोहल के बारे में बहुत जानने में। ज्यादा ही आता है। ठीक है, अब क्या है बच्चे, अब इंडस्ट्री में और क्या बनता है, इंडस्ट्री में अल्कोहल के अलावा और क्या बनता है, एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं, यस एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक से याद आया, प्रोबायोटिक किसको बोलते हैं? मैम प्रो का एक तरह से देखे तो उसका मतलब लाइफ होती है, तो जो हमें लाइफ प्रोवाइड करे, जो हमारे लिए किस चीज से लड़के लाइफ प्रोवाइड करे, वो होगा हमारे लिए। बायोटिक्स मतलब लाइफ होता है, और प्रो मतलब मैम प्रो का मतलब होता है फोर और बायोटिक का मतलब मतलब होता है लाइफ, तो मतलब हो जो गई। हमारे लाइफ के लिए होता है। हाँ, लाइफ के लिए जो जरूरी है प्रोबायोटिक, और ये बायोटिक आपके कर्ड में बहुत ज्यादा होता है, आपने पढ़ा होगा कि प्रोबायोटिक इज वेरी, कर्ड में प्रोबायोटिक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। आप कभी भी कर्ड को नमक के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप माइक्रोब्स के ऊपर नमक छिड़कोगे तो ऑब्वियसली वो मरेंगे ना, बट व्हेन यू गिव द शुगर, अगर आप शुगर ऐड करोगे तो वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। समझ गए? तो जब आप कर्ड के साथ कर्ड में नमक डाल देते हो तो आप कर्ड का सत्यानाश कर देते हो। समझ गए? तो कर्ड को या तो सादा खाना चाहिए, या फिर आपको कर्ड में हल्का सा शुगर या हल्का सा जैगरी मिला करके खाना चाहिए। समझ गए? नमक रास्ते में साथ ही खा रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम एंटीबायोटिक्स की बात, सब्जियों में भी जो डाल देते हैं तो वो भी नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो सब भाई टेस्ट भी तो कोई मैटर रखता है ना, कि हर चीज हेल्थी थोड़ी है, टेस्ट भी तो भाई है कि नहीं। ठीक है, अब है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स खोजा गया था वो कैसे खोजा गया था? बाय सेरेंडिपिटी। ठीक है, बाय सेरेंडिपिटी मतलब कि एक्सीडेंटली, तो इसको क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। अगर एक्सीडेंटली कुछ चीज खोज लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। एक्सीडेंटली
एक्सीडेंटली इसको ढूंढा गया था। किसने ढूंढा था सबसे पहला एंटीबायोटिक? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था ना पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक किसने किसने खोजा था भाई? मैम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं लिख के आ जाना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट लिख के नहीं आओगे, अलेक्जेंडर, ठीक है। इन्होंने कैसे ढूंढा था ये भाई? अपने लैब में वर्क कर रहे थे, बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में ग्रो किया था। व्हाट ही सॉ, उन्होंने शायद वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। जो बैक्टीरिया वाला जो पेट्री डिश था उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था एंड फिर उनको लगा कि चलो अब इसको धोया जाए। बहुत दिन से मैंने धोया नहीं है अपने लैब के बर्तनों को। तो जब वो धोने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि जिस पेट्री डिश में फंगी ग्रो किए, फंगस का ग्रो हो गया था, तो जिस पेट्री डिश में फंगस ग्रो हुआ है वहां पे बैक्टीरिया नहीं, और जिस पेट्री डिश में फंगस का ग्रो नहीं हुआ है वहां पे बैक्टीरिया थे। तो इनको समझ में आया कि ये जो है ये क्या है? एंटीबायोटिक की तरह काम कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को अपने आसपास भटकने नहीं देते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी टॉक्सिन ये रिलीज करते हैं, ऐसी चीजें रिलीज करते हैं जिससे बैक्टीरिया भागते हैं। समझ गए? यस मैम। कौन रिलीज करते हैं बैक्टीरिया? फंगस। मतलब आज ना बच्चे एकदम, मेरे को लग रहा है कि एकदम सोए हुए से आए हैं। मैम आपकी आवाज पता है इसमें ब्रेक हो रही थी इसीलिए। अच्छा, मेरी आवाज फेक हो रही मैम आज ना साथ साथ लिख रहे हैं तो इसलिए जो नहीं सुनाई आ रहा उसे दोबारा पूछ रहे हैं। है। हाँ, जो आज का सर हुआ है मैम। यस मैम एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं। अच्छा, मेरी पूरी बुक भर गई लिखते लिखते, मैंने पूरी बुक भर दी। ओके समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये लोग जो है अपना समय बचा रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। चलो, यस मैम। तो जो फंगस है बच्चे, कौन सा फंगस है? पेनिसिलियम। ये जो फंगस है ये कुछ रिलीज करता है, ठीक है, कुछ रिलीज करता है केमिकल जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया मर जाते हैं, बैक्टीरिया डाई, ठीक है। तो ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो इन्होंने सिर्फ डिस्कवरी की थी। एंटीबायोटिक का यूज करना किसने सिखाया था? यूज करना चेन ने। किसने? अर्नेस्ट चेन ने मैम। उन्होंने चेन एंड फ्लोरे ने, ठीक है। चेन एंड फ्लोरे ने इसका यूज बताया था और इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था बच्चे, ठीक है। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था कब? जैसे 1945 में। मैम इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि नोबेल प्राइज किसको मिला था? 1945 में मिला था। 1945 में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इस काम के लिए। मैम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ, क्वेश्चन आता है नोबेल प्राइज वाला, ठीक है। तो नोबेल प्राइज मिला था इनकी डिस्कवरी के लिए। भाई देखो, गलती से इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढ लिया, अब गलती से ढूंढा और नोबेल प्राइज मिल गया। ऐसी गलती मुझसे भी हो जाए, है ना। यस मैम ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, ठीक है, ऐसी गलती हमसे भी। लगता है मैम मेरे को जाके अपना छत पे ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इधर का इधर करो, उधर का इधर मैम करो। बट साइंटिस्ट माइंड जो हमारा जहाँ से खत्म होता है वहां से उनका स्टार्ट होता है। चलो, ऑर्गेनिक एसिड। अब हम इंडस्ट्री में और क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड बना रहे हैं। किस किस तरह का ऑर्गेनिक एसिड हम बनाएंगे? सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, और एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, और आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड बच्चे किससे मिलेगा? फंगी से,
यस मैम। फंगी फंगाई जो भी आप बोलते हो। और ये किस फंगी से मिलेगा? एस्परगिलस। एस्परजिलम नाइगर। एस्परगिलस नाइगर। ठीक है, एस्परगिलस नाइगर। नाइगर मैंने गलत लिखा ना, छोटा स्पेलिंग होना चाहिए ना एन। अंडरलाइन होना चाहिए सेपरेटली। ठीक है, चलो बैक्टीरिया। मैम बैक्टीरिया। बाकी तीनों किससे मिलेंगे बच्चे? बाकी तीनों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से मैम। बाकी तीनों बैक्टीरिया से मिलेंगे। बाकी तीनों बैक्टीरिया से मिलेंगे। ठीक है। एसिटिक एसिड किस बैक्टीरिया? बहुत इजी है, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है। ब्यूटायरिक, इसका भी नाम इजी है, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। मैम ये आपने फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? एस्परगिलस के बाद मैम नाइगर। नाइगर नाइगर। क्लोस्ट्रीडियम। कल से बच्चे मैं अपने पुराने लैपटॉप सही नहीं लग, मतलब मैम समझ नहीं आ रही। हाँ, इसमें हैंडराइटिंग ना अच्छी नहीं आ रही है। मैं कल से अपने पुराने वाले में ही पढ़ाऊँ। ठीक है, मैंने ट्राई किया, ये नया लैपटॉप है, मैंने सोचा बहुत अच्छा इसमें चलेगा, लेकिन इसमें तो भाई बहुत खराब चल रहा है। मैम क्लोस्ट्रीडियम की भी समझ नहीं आ रही स्पेलिंग। ठीक है, मैं बता रही हूँ। लैक्टोबैसिलस। इसमें जो भी मैं लिखा तो है। इसमें जो भी मैं लिख रही हूँ बच्चे, वो ऐसा लिखा रहा है जैसे ना मेरे हाथ कांप रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लिखा ही ऐसा हो रहा है। क्लोस्ट्रीडियम, मैम इसके बाद क्या लिखा है? ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। एस्परगिलस के बाद क्या लिखा है आपने फंगी वाले में? क्या लिखा है? एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर। ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम बोtulism से ही होता है ना? बोtulism, हाँ, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपका स्ट्रेप्टोकोकस भी। ठीक है, लाइसम। और इसके लिए लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस। लैब। ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही लिखोगे क्योंकि इसका मैच दी फॉलोइंग ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। आपको बस ये याद रखना है कि सिट्रिक एसिड आपका फंगी से मिल रहा है, बाकी सभी बैक्टीरिया से मिल रहा है। वहां पे आपका फंगी लिख देगा। ठीक है, आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड सिर्फ फंगी से मिल रहा है, बाकी सभी आपका बैक्टीरिया से मिल रहा है। और सबका नाम तो एक देख के पता चल रहा है बच्चे। एसिटिक का एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटेरिक का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइसियम है बाद में, है ना। फिर लैक्टिक का लैक्टोबैसिलस, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो ये बहुत इजी है, और इसका मैच दी फॉलोइंग आता है। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग आता है। ओके मैम। ओके। मैंने दो बार लिख दिया। नहीं, अभी थोड़ा और बाकी है, तब क्वेश्चन कराएंगे। चलो, इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, यही लिख देते हैं। ठीक है, यही लिख देते हैं। ये कनिष्का का बार बार नेटवर्क जा रहा है, आ रहा है, ये आ रही है, जा रही है। ठीक है। इसके अलावा और क्या बनेगा बच्चे? डिटर्जेंट। क्या बनेगा? डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट में हम क्या डालते हैं? एंजाइम्स डालते हैं। पता है कि नहीं आपको? यस मैम। बच्चे एंजाइम्स होते हैं, और वही जो लिपिड के स्टेन है, लिपिड को तोड़ते हैं। ऑयल फैट को खा लिपिड जाते को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होंगे? लिपेज एंजाइम चाहिए होंगे। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम चाहिए। समझ गए? तो डिटर्जेंट में बहुत सारे तरह के एंजाइम्स डाले जाते हैं, और ये जो आपका अलग से वेनिस आता है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एंजाइम होता है, इसलिए वो बिल्कुल दाग को बहुत जल्दी ही डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, मैम ये डिटर्जेंट का हम हर जगह अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ता है कि स्टेरिफिकेशन से करने का कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिला के, वो भी इसमें पढ़ते हैं। एंजाइम। डिटर्जेंट में एंजाइम्स भी है, बायोलॉजी भी है, और केमिस्ट्री भी है। ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री। हाँ मैम फिजिक्स भी है। हाँ, स्ट्रक्चर आते हैं ना। पोलर एंड नॉन पोलर एंड, उसमें मिसल्स भी बनते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ता है।
फ्रिक्शन कम कर देता है। ऑलराउंडर है डिटर्जेंट। ओके, तो आपको अगर लिपेज है, ऑयल वगैरह लगा है, लिपेज, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होगा? एंजाइम लिपेज। अगर ऑयल लगा है तो क्या चाहिए होगा? लिपेज। ऑयल को हटाने के लिए लिपेज एंजाइम चाहिए होगा, ठीक है। ये लिपेज एंजाइम हमको किससे मिलता है? किससे मिलता है बच्चे? ये लिपेज एंजाइम फंगी से मिलता है। ये लिपेज एंजाइम हमको किससे मिलता है? फंगी से मिलता है, ठीक है। लिपेज एंजाइम हमको किससे मिलता है? फंगी से मिलता है। और ये फंगी कौन हो सकता है? कैंडिया। कैंडिया ही नाम है ना, कैंडिया, है ना, कैंडिया। और जियोट्राइकम, जियोट्राइकम, ठीक है। जियो, आराम से जियो, ट्राई कम करो, ठीक है, आराम से जियो, ट्राई कम करो, ठीक है। जियो आराम से और ट्राई कम करो। क्या ट्राई कम करो भाई? लिपिड को तोड़ने की ट्राई कम करो, ठीक है। तो याद रहेगा अब आपको, ठीक है, याद रहेगा। ये जो फंगी हैं, ये दोनों फंगी का नाम है। और ये दोनों क्या करते हैं? इन्हीं दोनों फंगी को डाला जाता है डिटर्जेंट में और ये लिपिड को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, लिपिड को तोड़ने का काम करते हैं। अगर मान लो चीनी की चाशनी गिर गई, स्टार्च गिर गया मान लो आपके कपड़े में, तो उसको तोड़ने के लिए क्या लगेगा? अमाइलेज लगेगा, लगेगा ना, स्टार्च गिर गया तो अमाइलेज लगेगा, ठीक है। और अमाइलेज, किट में लिख दीजिए एक बार स्टार्च। अमाइलेज लगेगा। क्यों? स्टार्च को कौन तोड़ता है? अमाइलेज तो तोड़ता है, सबको पता है। हाँ, वो मैम मैं भूल गई तो फिर इसलिए। ठीक है। स्टार्च अगर कपड़े में स्टेन है, लिपिड का स्टेन है, ठीक है, स्टार्च का स्टेन है, तो अमाइलेज की जरूरत पड़ेगी। अमाइलेज कहाँ से आएंगे? फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये अमाइलेज फंगी से भी मिल जाएगा और बैक्टीरिया से भी मिल जाएगा। किस फंगी से मिलेगा? एस्परगिलस, एस्परगिलस, ठीक है, एस्परगिलस से मिलेगा। ओके, एंड आपका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा लगेगा? वही बैसिलस, ठीक है, बैसिलस। तो ये कहानी आपकी यहाँ पे होती है खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी का हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरफेरॉन, ये सब जो है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे ये यूज होते हैं। मैम ये तो शायद 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ये चैप्टर बहुत छोटा है बच्चे, ये छोटा सा ही है मैम, छोटा ये सा। चैप्टर याद करने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इस पूरे सेक्शन में हमने पढ़ा कि कर्ड कैसे बनता है, ठीक है, कर्ड कैसे बनता है। कर्ड में हमारे मिल्क में हमारे पास लैक्टोज है, केसीन है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदलता है, केसीन ग्लोबुलर फॉर्म से फाइब्रस फॉर्म में बदलता है, और केजीन का क्या हो जाता है? कर्डलिंग। केजीन का क्या हो जाता है? कर्डलिंग, ठीक है। इसके बाद कर्डल करना समझते हो? बिल्कुल पकड़ लेना। तो एक सारे जितने भी केजीन है एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और क्या कर लेते हैं? कर्डलिंग कर लेते हैं, कर्डलिंग, ठीक है, कर्डल बन जाता है, उसीलिए उसको कर्ड बोलते हैं। इडली डोसा के लिए ईस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। किसकी? ल्यूकोनॉस्टॉक। याद करने का क्या ट्रिक है? हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं इडली डोसा को, ल्यूको नहीं कर सकते तो नॉस्टॉक। अगर हम इडली या डोसा के अंदर अगर हम ये स्टार्टर ना डाले, कई बार होता है कि हम उसे रात भर रखे रहते तो वो अपने फर्मेंट हो जाता है, अपने तो आप बैक्टीरिया। सुनो, ये ल्यूकोनॉस्टॉक ना एनवायरनमेंट में मिलते हैं, वो अपने आप नहीं होता, वो एनवायरनमेंट से जाते हैं वो बैक्टीरिया और वो ग्रो होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता जादू। ल्यूकोनॉस्टॉक, ठीक है। और ये आप देखो ठंड के मौसम में आपका फर्मेंटेशन अच्छा नहीं होगा इडली डोसा बैटर का, है ना, लेकिन थोड़ा वार्म होता है। क्यों? उस वार्म एनवायरनमेंट में ये ल्यूकोनॉस्टॉक घूमते रहते हैं, है ना, तो ढूंढते हैं कि भाई आप इडली वगैरह बैटर दो। और जो आपका जो अपना शिकार ढूंढते हैं। हाँ, और स्पेशली जो उड़द की दाल होती है ना, उड़द की दाल में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं, समझ गए, इस एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं, इसीलिए दाल डाली जाती है। सो इडली डोसा में आपका ल्यूकोनॉस्टॉक लगता है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि इडली डोसा बहुत लाइक करते हैं और इसको हम नॉन स्टॉप खाते हैं, तो नॉन स्टॉप से नॉन स्टॉप,
मैम एक बार पिछली साइड दिखा दीजिए। फिर है बच्चे आपका ब्रेड। ब्रेड किससे बनता है? ईस्ट से बनता है। ब्रेड किससे बनता है बच्चे? ईस्ट से बनता है। स्विस ईस्ट से, बेकर्स ईस्ट से। और ईस्ट में क्या डालेंगे? सैक्करोमाइसिस। माइसिस से समझना वो फंगी है, ठीक है। बेकर्स ईस्ट हो या बीवर ईस्ट हो, दोनों में क्या है? सैक्करोमाइसिस, है ना? सैक्करोमाइसिस है, ओके। फिर हमने पढ़ा टोडी के बारे में। टोडी सैप ऑफ पाम है, जो कि साउथ इंडियन का ड्रिंक है। फिर हमने चीज के बारे में पढ़ा कि 500 तरह की चीज है, बहुत अलग अलग टेस्ट होता है, सॉल्टी फ्लेवर होता है, बहुत ही यमी होता है ना। और चीज आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्दी भी होता है, लेकिन ज्यादा चीज खाने से फैट भी होता है, क्योंकि ये पूरा मिल्क का फैट एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसमें मिल्क का पूरा फैट एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा चिकना भी होता है। इसमें क्या लगते हैं? माइक्रोब्स लगते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लगता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या लगता है? बैक्टीरिया और फंगी। किस जो आपका रॉकफोर्ट है, रॉकफोर्ट में बच्चे फॉर्ट लगा है। फॉर्ट का मतलब क्या होता है? महल। फॉर्ट का मतलब महल, ठीक है। रॉक का महल, ऐसे याद रखना कि एक चीज का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो रॉक का महल, ठीक है। रॉक फोर्ट, रॉक का महल। और वो महल कहाँ है? फ्रांस में है। और फ्रांस में क्या है? फंगी लगी है, ठीक है। फोर्ट का एफ से फंगी, फंगी से इसमें क्या डला रहता है? फंगी डला हुआ रहता है। कौन सा फंगी? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। स्विस चीज के लिए हमको क्या, कौन सा लग रहा है बैक्टीरिया बच्चे? जो पापी है, प्रोपियोनी पाप किया है और उसको शर्म भी नहीं आ रही, शर्मानी, प्रोपियोनी शर्मानी, ठीक है। ये चैप्टर बच्चे यूं याद हो जाता है फटाफट। उसके बाद अल्कोहल। अब हम इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाके अल्कोहल बनाएंगे। अल्कोहल बनेगा फिर से सैक्करोमाइसिस से, ठीक है, सैक्करोमाइसिस से। लेकिन उसकी स्पीसीज अलग होगी, क्या होगी? सर्विके, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज होती है अलग अलग अल्कोहल बनाने के लिए। दो तरह का अल्कोहल है, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। नॉन डिस्टिल्ड में बहुत कम अल्कोहल पाया जाता है और डिस्टिल्ड में ज्यादा अल्कोहल रहता है। नॉन डिस्टिल्ड में बियर और वाइन आते हैं। बियर बनता है सीरियल से और वाइन बनता है आपका फ्रूट से, ठीक है। बैच फर्मेंटेशन में बंद कर दिया जाता है, एक बार इनोक्यूलम डाल के, कंटिन्यूअस में बीच बीच में इनोक्यूलम डाल के हिलाया जाता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा इंडस्ट्री में हम क्या बना रहे हैं? एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। एंटीबायोटिक किससे बनता है? पेनिसिलियम से, ठीक है। और इसका यूज किया था चेन एंड फ्लोरी ने, और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। फिर हमने ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा, फिर हमने डिटर्जेंट पढ़ा। तो ये थी आज की क्लास, और आई होप की क्लास दिमाग में घुस गई। यस मैम, बहुत अच्छे से। चलो गुड, यस मैम, मैं आ गया और नोट। यस मैम, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स। थैंक यू मैम। ड्राइंग क्या? बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय मैम।